तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो आपकी मंथली शीट है वो आप किस तरीके से समझोगे। क्या आपको मतलब बेसिकली आपको वीकली और मंथली आपकी जो शीट्स मिली हैं जहाँ से पूरा बिजनेस का आप हिसाब रखने वाले हो ना, उसका एक ब्रेकडाउन मिलने वाला है कि आपको अगर आप फ्रेंचाइजी पार्टनर हो तो आपको क्या शीट मिलेंगी, किस तरीके की आपको नॉर्मल भी बिजनेस हो तो आप कैसी शीट बना सकते हो। ठीक है ना। तो देखो, पहले तो एक सिंपल सी कहानी समझो कि होता क्या है कि जब कोई भी पैसा आया और कोई भी पैसा गया, अगर आपने इसका हिसाब रख लिया तो आप कभी भी शीट बना सकते हो और कैसे भी हिसाब रख सकते हो। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमारा बिजनेस है फूड बिजनेस का और हमारा फूड बिजनेस के अंदर हमने सोर्स ऑफ अर्निंग बनाए आने के कुछ तरीके, जहां से हम माल बेचेंगे और पैसे आएंगे। तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक जगह पर हम अब अज्यूम करो, एक जगह पर हम लिख रहे हैं कि हमारा रोज का बिक्री कितनी हुई और दूसरी जगह हम लिख रहे हैं अपना रोज का खर्चा। ये हमारा सिंपल सा हिसाब किताब हम अपनी कॉपीज में करते थे। ये कॉपीज की जगह पर आपको गूगल की शीट मिल जाएगी। अगर आप अपना फ्रेंचाइजी अकाउंट आपका है तो आपको एक यूजर आईडी मिली होगी, यूजर आईडी आपने ओपन करा, आप यहाँ से कॉलम के अंदर जाओगे और यहाँ से कॉलम में जाके आपको शीट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इस तरीके से जैसे ही वो शीट ओपन करोगे तो आपको कुछ दो शीट्स आपको हमेशा मिलेंगी आपको देखने का। एक होगी आपकी मंथली सेल शीट, ठीक है, और दूसरी आपकी होगी आपके अकाउंट के नाम से जो कि आपका ईयरली या आपको सिस्टम दिखेगा। तो यहाँ पे हमने डेली सेल रखा है और यहाँ पर आपकी मंथली सेल हुई, दो आपकी शीट है। हम आपकी डेली सेल शीट को ओपन करेंगे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका डेली सेल शीट को देखो, आपका यहाँ पर नाम आपका इस तरीके से मिल जाएगा। मैं बेसिकली आपके लिए एसओपीज ये हैं, एसओपीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो डेली सेल सेल की सीड शीट है, इसके ऊपर अपन काम करते हैं। ठीक है, तो आपका डेली सेल शीट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे डिवाइडिंग आगे आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप शीट के अंदर ये फॉर्मेट बना कैसा है आप इसको समझो। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करा, आपकी डेट का एक कॉलम लिखा है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा इस कॉलम में चले जाता हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैंने अगर एक तारीख लिखी हुई है, यहाँ पर आपके पेजेस आएंगे। पहले एक्सेल को आप थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एक्सेल क्या है पहले तो मैं सॉरी है ना आपको मैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल के अंदर आपके ये जो पेजेस होंगे इसको बोलते हैं पेजेस। यहाँ से आपके पेजेस बढ़ते जाएंगे, यहाँ प्लस करते में आपका एक खाली पेज आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप उसको राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, आपका सिंपल सा एक गेम होगा, वो आपका ये होगा कि आपको पेजेस को डुप्लीकेट करना पड़ सकता है ना। तो हम यहाँ पर अभी यहाँ पे आपको सिंपल सा एक चीज बताएंगे कि ये हो गया एक्सेल और इसके हो गया एक्सेल के पेजेस। पेजेस आपको एक दिन की तरह काम करेंगे। अब हमने जैसे 16 तारीख का पेज को ओपन करा है तो यहाँ पर हमने कॉलम रखा है सेल का। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल परचेजिंग का। यहाँ पर ही परचेज रॉ मटेरियल आप जो परचेज करोगे एंड देन कुछ आइटम जो होंगे आपके, आप जो एक तो लेके आओगे आपका मेन मार्केट से, और कुछ हो सकता है जो आपने गल्ले में से पैसा लिया। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे टर्म वर्ड यूज कर रहा हूँ गल्ला, क्योंकि जो आपका काउंटर होगा। ठीक, राइट। अब यहाँ पर आप समझो कि अगर आपकी कोई भी सेल हो रही है तो आप उसको यहाँ पर मैनुअली लिखोगे। जैसे कि आपके दो ट्विस्टर बिके तो आपने दो ट्विस्टर लिखे। ठीक है, दो बर्गर बिके तो आपने यहाँ पे दो बर्गर लिखे, है ना। और उसके साथ अगर आपका कुछ बिका, जैसे एक मोजितो बिका तो आपने एक मोजितो लिखा। सिंपली आपके लिए बहुत एक सिंपल लेवल में मैंने आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है ना। और उसके बाद आपने उसका मेथड चूज करा है कि वो मेथड में आया कैसे, ये सेम एज इट इज आपकी शीट मिलेगी। कैश में पेमेंट आया, आप कैश को सिलेक्ट करोगे। आपको ऑनलाइन पेमेंट आया, आप ऑनलाइन सिलेक्ट करोगे। आपने पेमेंट पेंडिंग रखा है तो आप पेंडिंग सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे मैं एक यहाँ पे चूज कर लेता हूँ इसको ऑनलाइन, और इसका अगर मेरे को पेमेंट आया 230 रुपये, तो मैं यहाँ पे वो 230 रुपये डाल दूंगा। अगर मेरे को कोई फलाना एग्जाम्पल के तौर पे दो मोजीतो गए और मेरे किसी को मैंने दिए है और कैश में दिए हैं, तो मैंने कैश की एंट्री लिख दी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 120 रुपये। ठीक है, एंड देन इसके बाद मैंने लिखा एक यहाँ पे लिखा एक नूडल्स। ठीक है, एंड देन नूडल्स का जो पेमेंट था वो पेंडिंग है, किसी ने नहीं दिया। तो मैं याद रखने के लिए उस आगे उस बंदे का नाम रख सकता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अली मैंने लिख दिया। तो मुझे पता है कि मैंने को पर्टिकुलरली इस बंदे से इतना पेमेंट लेना है। अब इसका कितना पेमेंट लेना है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर 90 रुपीज। मैं ये पेमेंट पेमेंट वाला पेमेंट यहाँ नहीं लिख रहा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास वो पेमेंट आया नहीं है। इसको मैं भी आपको एक बार और स्टार्टिंग में बताऊंगा आखिरी में, राइट। अब अपनी बात करते हैं, यहाँ पे आपने लिख लिया परचेसिंग। जो आप मार्केट में गए और आपने रोजमर्रा का जो भी आपको वीकली में पेमेंट सामान लगने वाला है, जो भी आपने क्वांटिटी में पेमेंट करा, वो आपने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, एंड देन उसके बाद छोटा मोटा पेमेंट जो कि आप मान के चलते हैं कि आपने पैसे अपने काउंटर में से निकाले। ठीक है, यहाँ पे वो पेमेंट लिखना है जो जिसका पैसा आपने यूज काउंटर में से नहीं करा। इन द केस अगर आप काउंटर में से कोई पेमेंट यूज कर रहे हो तो उसका आप यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना। अब अगर काउंटर के लिए मैंने कुछ भी आइटम लिया तो वो मैंने यहाँ पे लिखा।
ठीक है। और मैंने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए लिखा या किसी मैंने बंदे को सैलरी दी तो वो मैंने लास्ट में लिखा, एट द एंड यहाँ पे भी वो का टोटल आ गया। अब ये शीट का काम क्या है, यहाँ पे तो आपने लिख लिया, इस शीट को ऑटोमेशन पे कैसे हमने बनाया वो आप समझो। आप क्या करोगे, रोज का आपने दो जगह पे आपका पेमेंट रिसीव होगा। एक आपका ऑनलाइन पेमेंट रिसीव होगा, आपको सिंपली एक चीज रखनी है कि जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो एक ही अकाउंट पे लेना है आपको। तो एक हो गया आपका प्रॉपरली ऑनलाइन पेमेंट रिसीव, एक हो गया आपका ऑफलाइन पेमेंट रिसीव, ठीक है ना, ये दो पेमेंट आपके रिसीव होगा। अब हमारा शीट किस तरीके से काम कर रहा है इसको आप समझो। यहाँ पर मैंने 11 तारीख को मैं चले जाता हूँ और मैंने लिखा कि मेरे पास आज के दिन कैश और हाथ में पेमेंट मिला के 3,600 रुपये मेरे पास है। वही मैं 11 तारीख को यहाँ पे पहले वो लिखूंगा कि मेरे पास कल में कितने ऑनलाइन पेमेंट था और कल कितना हाथ में पैसा था, दोनों में मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप आइटम लिखोगे, जितना पेमेंट आपको आज रिसीव हुआ है वो यहाँ पे टोटल होगा, ठीक है। वो टोटल होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। अभी की कंडीशन में जैसे से मैं एक एंट्रीज को ले लेता हूँ और यहाँ से सब एंट्री हटा हटा नहीं रहा, मैं सिर्फ रख देता हूँ। तो मेरे को 199 रिसीव हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने खर्चा करा अपने काउंटर के अंदर से वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। वो भी माइनस के अंदर एंट्री आ गई, मैंने लिखा नहीं है। बेसिकली ये जो दो कॉलम्स हैं मैं इसको कलर कर देता हूँ, बेसिकली आप समझ लो मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया। तो ये जो ग्रीन कलर के कॉलम्स हैं इनको मैं हाथ नहीं लगा रहा, यहाँ पे ये डाटा ऑटोमेटिकली लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं जो भी एंट्री करूंगा, मैं यहाँ पे आप देखो, मैं इधर इधर आप गौर करिएगा, मैंने कहा जैसे 120 रुपए की एंट्री करी ना तो मेरे को ऑटोमेटिकली ये वैल्यू बढ़ जाएगा, पर हमको अभी वो चीज नहीं बढ़ानी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर, ये बेसिकली एक कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है। इसने हमें को बता दिया कि मेरे पास टोटल पेमेंट 3319 रुपीज होने चाहिए, राइट। अब मेरे को क्या करना है, जब मैं अपना बिजनेस को बंद करूंगा तो मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि मेरे पास 3319 रुपीज है या नहीं। इन द केस अगर आपके पास वो पैसे नहीं है तो या तो आपने कुछ परचेस करा है या तो आपने कोई सेल करना भूल गए हो या आपने परचेस को लिखना भूल गए हो, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। और ये पैसे आप कैसे चेक करोगे, आपको सिंपली उस दिन, जैसे आज 12 तारीख है, मेरे को 12 तारीख का अपना कैश और ऑनलाइन चेक करना है कि मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है। एंड देखिए दो दो कंडीशन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन कि आपके पास जो पैसा है वो 100 रुपए है और आपका कैलकुलेटर बोल रहा है कि 120 रुपए। कैलकुलेटर मतलब कि ये वाला पेमेंट, राइट। अगर आपका कैलकुलेटर जो ग्रीन वाले में कॉलम में, मैं आपको इसको कर देता हूँ, राइट। अब ये ग्रीन वाला कॉलम आपको अगर बोल रहा है कि आपके 120 रुपए, मतलब कि आपने 20 रुपए का कुछ परचेस करा है या आपने 20 रुपए की कोई सेल करी है, आपके पास पेमेंट रिसीव हुआ है मगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप उसको दिमाग लगा के सोच सकते हो कि क्या ऐसी चीज है जो मैंने मिस कर दी। इन द केस आपके पास ये है कि आपके काउंटर में जो पैसे पड़े हुए हैं वो सिर्फ 50 रुपए पड़े हुए हैं और आपकी अकाउंट जो आपका कैलकुलेटर है वो आपको बोल रहा है कि 100 रुपए है। तो मतलब आपने 50 रुपए का खर्चा करा है या आपने किसी से 50 रुपए लेना भूल गए जो आपने चढ़ा दिया, तो इन केस आपके पास पैसे कम आए और आपको आना ज्यादा चाहिए था। तो ये आप ट्रैक कर लोगे हमारे मंथली या डेली वाली सेल से, राइट। ये आपकी डेली सेल के आपका हिसाब होगा यार, जिसको मैंने अब यहाँ पे लिख दिया डेली सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको भी मैं पूरा का पूरा एक्यूरेट आपके लिए कर देता हूँ, डेली सेल जुलाई, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक काम कंप्लीट होता है जो कि होता है दिन का रोज का सामान लिखना, रोज की सेल चढ़ाना और रोज का हिसाब करना है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं, जब आपको ऐसे हर 7 दिन का पेमेंट रिसीव होता है, आपको पता है कि हमारा जो ऑनलाइन का पेमेंट है वो वेडनेसडे के दिन रिसीव होता है वो, ठीक है ना। तो आपको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे आपने सब कुछ बनाया, तो आपको सारा रिसीव हो गया कि आपका ट्रैक होते जा रहा है। मेरा ट्रैक कैसे कर रहा हूँ मैं, आप देखिए 2 तारीख को मेरे 3 तारीख से मैंने ट्रैकिंग करना चालू करी इस अकाउंट के अंदर। 410 रुपए थे, 410 रुपए के बाद जो पेमेंट रिसीव हुआ उसके बाद मेरे पास इतना पेमेंट हुआ, मेरे पास कैश में भी उतना पैसा था, फिर इतना रिसीव हुआ मेरे पास, दोनों का जोमेटो स्विगी मिला के भी पेमेंट उतना ही था। ऐसे करके मैंने 7 दिन तक पूरा ट्रैक करा और वेनसडे आ गया। अब जब वेनसडे आ गया तो मेरा इस शीट का काम खत्म हो गया। अब मेरी एक और शीट है जिसके अंदर अपन लोग पूरा हिसाब रखेंगे। डेली आपने जो रखा वो अपने काउंटर को चेक करने के लिए, अपने लड़कों पे निगरानी रखने के लिए और आपने देखने के लिए कि आपका रोज का कितना काम हुआ, आपने उसके लिए रखा और क्या चीज बिकी वो आपने डिस्क्राइब करा। अब हमको इतना डिटेल में नहीं चाहिए। अब हम चाहते हैं सिंपली हमारे पास एक ये दूसरी शीट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ टोटल सेल लिखेंगे कि उस दिन कितने रुपए की सेल हुई, कितने रुपए का बिजनेस खर्चा करा हमने और कितने रुपए हमने किसी लड़के को एडवांस में दे दिए। वो हमारा सब कुछ एक बेसिक में हम लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको एक शीट का कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं दूसरी मंथली शीट पे। अब मंथली शीट का ब्रेकडाउन देता हूं मैं आपको सिंपल सा।
ये शीट आपको किस तरीके की देखने को मिलेगी आप समझो। मंथली शीट के अंदर आपके पास कोई ऐसी शीट आपको देखने को मिली, आप सिंपली जी पार्ट से इसको देखना चालू करो, ठीक है ना। मैं इधर से कर देता हूँ। आपकी सिर्फ ऐसी शीट आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपके ये डेट होंगे और यूजेस होंगे, ठीक है। और आपका सारा जो एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता हुआ चलेगा। मैं बता रहा हूँ वो कैसे होगा आपको, सिंपल सा इसका एक फ्री डेमो वर्जन दिखाता हूँ। अगर हमको कभी मंथली भर जाता है, जनवरी पूरा कंप्लीट होगा, तो हमारा सिंपली कॉलम होता है डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट करेंगे तो शीट में जो भी फिगर्स हैं और जो भी फॉर्मूलेज लगे हुए हैं वो एक्यूरेट काम करेंगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर सारा डाटा मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको डुप्लीकेट बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि आप वो चीज़ को समझ पाओ कि वो प्रॉपरली काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। देन मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सारा डाटा मेरा जीरो होना चाहिए ताकि आपको चीज समझ में आए। अब मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ मेरी एक दिन की सेल 100 रुपये हुई। मैं ऐसे फिगर्स ले रहा हूँ जिससे आपको आइडिया बेसिक सा सिंपल सा आपको मिल जाए कि ये कैलकुलेटर आप खुद से अपने दिमाग में भी वो एक कैलकुलेट कर पाओ कि हाँ यार ये वैल्यू जो है वो सही जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, मैंने हर दिन की 100 रुपए की एक सेल ली, जो कि मैंने 7 दिन तक ली। 700 रुपए की सेल है, तो ये दिखाएगा कि 700 रुपए की यहाँ पर सेल हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एरर है जो कि मेरा ग्रॉस मार्जिन के निकालने का तरीका है। मैं इस ग्रॉस मार्जिन को कॉलम को भी आपको एक तरीके से ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप उसको देख पाओ, ठीक है। तो ग्रॉस मार्जिन का वैल्यू आ रहा है 0। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अपन ने यहाँ पे परचेज नहीं डाली। अब मेरा किसी दिन परचेस हुई 100 रुपए की, यहाँ से मैंने लिखा परचेस के लेवल पर। दूसरे में मैंने दिन करी 50 रुपए की सेल, फिर मैंने करी 20 रुपए की परचेस परचेस सॉरी है ना, और फिर मैंने करी 100 रुपए की सेल, फिर मेरी कोई सेल परचेस हुई नहीं और फिर मैंने यहाँ पे सीधे 100 रुपए की परचेस और करी। तो मेरा टोटल परचेस जो आया वो आया 370 रुपए का, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि 370 रुपए की आपने परचेस करी, 700 रुपए का आपने माल बेचा, तो ग्रॉस मार्जिन आपका कितना होगा, इतना। जबकि यूजुअली जो आपका ग्रॉस मार्जिन होगा वो आपका होगा बेसिकली 40 to 50%, मतलब कि हमने जितने की सेल करते हैं उसका 50% हम बेसिकली अर्न करेंगे, राइट। तो आपका ये सिस्टम आ गया कि आपने परचेज और प्लस सेल का आपका रेशो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू डालनी है, हर कोई सी वैल्यू नहीं डालनी, आपने देखना है यहाँ पर आपकी जो परचेज हुई वो आपने परचेज लिखना है और आपकी जो सेल हुई वो आपने सेल आएगा। यहाँ से कॉलम उठाना है और डेट वाइज आपको आपकी शीट के अंदर रखना है, ठीक है। 1 तारीख को 1 तारीख की, 2 तारीख को 2 तारीख की, ऐसे करके आप यहाँ पे रखोगे तो आपका क्या आएगा, मार्जिन आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका मार्जिन होगा थोड़ा सा ऐसे कम दिखेगा आपको, ठीक है। 3-4% का मार्जिन दिखेगा, घबराना नहीं है क्योंकि ये शीट पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। इस शीट को आज पूरा प्रॉपर तरीके से अपन कंप्लीट करने की प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। आप ये समझो कि यहाँ से ये कॉलम जो आपकी शीट है वो आपकी शीट सिर्फ इतनी है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया। आपका सिंपल सा सिनेरियो क्या रहा, आपने देखा कि हमारी परचेज, हमने सेल डाली और हमारा ये मार्जिन निकल के आया। हमने 600 रुपए का माल लगा के 700 रुपए कमाए, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर जो आपको मैंने आपको बताया कि जोमेटो और स्विगी की शीट, जो जोमेटो का पेमेंट आएगा, अगर 2,000 का पेमेंट आपको जोमेटो का रिसीव, 200 रुपए का पेमेंट रिसीव हुआ तो आप यहाँ पे 200 रुपए लिखोगे विद अकाउंट नेम। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मलिक्स, ठीक है। अब मलिक्स पे मेरे को 200 रुपए का पेमेंट रिसीव हुआ इस वीक में, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसके आगे डेट लिखूंगा, जैसे 7 तारीख को मेरे को रिसीव हुआ तो मैं 7 लिख दूंगा। तो ऐसे जो भी टोटल पेमेंट 7 अकाउंट, 5 अकाउंट या एक अकाउंट है तो वो आपका टोटली क्लिक होते जाएगा और वो पेमेंट, जो भी पेमेंट आया है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ जोमेटो के कॉलम में आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएगा। जोमेटो के कॉलम को अपन रखेंगे रेड एंड स्विगी ऐसे कॉलम को रखेंगे अपन यहाँ पे ऑरेंज, ताकि उनके कलर कॉन्ट्रास्ट आपको समझ में आ जाए। ऐसे ही जो स्विगी का पेमेंट होगा आप यहाँ पे लिखोगे स्विगी, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर स्विगी में मलिक को पेमेंट रिसीव हुआ 4 तारीख को और वो हुआ सिर्फ 100 रुपए का। तो वो जैसे ही आप यहाँ 100 रुपए लिखोगे तो वो टोटल होके, ओके सॉरी ना, ठीक है, वो आपका टोटल होगा, सॉरी स्विगी का जो पेमेंट आएगा वो मैंने एक कॉलम मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। तो स्विगी का जो पेमेंट होगा वो भी टोटल होगा यहाँ पास, जोमेटो का पेमेंट यहाँ टोटल होगा और आपको रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, तो आपका मार्जिन वैल्यू दिख जाएगा आपको। इसी तरीके से जब आप पूरे महीने में जाओगे तो ये फिगर्स आपके काफी बड़े हुए होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बहुत बड़ी एंट्री डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ 50,000, 50,000 की एंट्री एंड देन 20,000 रुपए की एक और एंट्री, जिससे कि ये फिगर आपको सही तरीके से देखने को समझ में आए। अब ऐसा आपका कुछ मार्जिन मिनिमम दिखेगा कि बेसिकली आपने जो मार्जिन कमाया वो ये मार्जिन नहीं रहेगा, वो मार्जिन रहेगा 40% का मार्जिन रहेगा और उसमें आप 30,000 रुपए कमाते हो। इन द केस आपने बोला कि 30,000 रुपए ये आपका होगा ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन वो मार्जिन होता है जिससे आपने प्रोडक्ट के अंदर से जो भी चीजें हैं उनको हटाया, जो आपने लागत थी वो आपने हटाई,
और दूसरे आपने क्या करा, सिंपली उसके अंदर आखिरी में आपको बचा जो प्रॉफिट वो आपका ग्रॉस मार्जिन होगा। इसमें आपका हटेगा रेंट एंड सैलरी। जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि 10,000 रुपए का हमारा रेंट है, ठीक है, 10,000 रुपए हमने रेंट पे रखे एंड हमने 10,000 रुपए सैलरी पे दिए। तो इसके बाद जो आपको बचेगा, ठीक है, ये कॉलम माइनस दिस वन एंड देन जो बचा आपका लास्ट में वो आपका होगा सिंपली आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, आप समझ गए। हमने क्या करा यहाँ पर, हमने यहाँ पर सिंपल सा एक कॉलम लिया और आपने यहाँ पर बताया कि जो भी आपने करा, ठीक है, जो भी आपने प्रोडक्ट लिया वो आपको समझ में आ गया कि आपने क्या बोला उसको कि मैंने इतने रुपए का माल आपसे खरीदा, ठीक है, और 30,000 रुपए का आपका प्रॉफिट नेट मार्जिन बचा था, ग्रॉस मार्जिन था, ग्रॉस मार्जिन में से मेरे जो खर्चे थे वो मैंने महीने के हटाए, तो मेरे को मंथ के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपकी मंथली शीट बताएगी आपको। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ और डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।